हाय, इट्स मयंक। आज मैं 2013 की थाईलैंड हॉरर कॉमेडी मूवी पीमाक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वॉच आउट। सेफ रहिए, खुश रहिए और आप हमेशा हमारे दिल में रहिए। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की नाक को देखते हैं जिसे डिलीवरी पेन हो रहा था और उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसकी मदद करता और नाक बहुत ही छटपटाते हुए गिर जाती है और यही सीन कट होता है और हम नाक के हस्बैंड को देखते हैं जो एक सिपाही था और उसे जंग में बहुत ज्यादा इंजुरीज होती है और आधी से ज्यादा सिपाही मर चुके थे, इसलिए नाक और उसके दोस्त जंग को छोड़ के भाग जाते हैं। दूसरी तरफ नाक को देखते हैं जो एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी और रोते हुए माक का नाम लेते हुए बाहर आती है। लेकिन अजीब बात तो ये थी, नाक को देख के सभी डर रहे थे और जान बचाने के लिए छुप रहे थे। अगले सीन में माक और उसके दोस्त घर आ रहे थे और उसके दोस्त के नाम होते हैं शिन, टेर, ए, पुआक। इसके बाद नाक घर आता है और उसके साथ उसके दोस्त भी थे और जब माक अपनी बीवी से मिलता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश था और नाक भी उसका साथ पाके बहुत ही खुश थी। नाक उसे उनके बच्चे से मिलवाता है। इसके बाद माक अपने दोस्तों को कहता है रात बहुत हो चुकी है और तुम लोगों को घर जाने की कोई बात नहीं है, तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो और जितने दिन चाहो रह सकते हो, वहाँ मेरी आंटी का घर है, वहाँ रहने लग जाओ। और यही पूक नाक को देख के उसका दीवाना हो जाता है। इसके बाद वो आंटी के घर में रात बिताता है। अगली सुबह सभी दोस्त बाजार करने जाते हैं और माक जिसे कहता है वो अपनी बीवी बच्चे के लिए सामान लेने आया है और ये सुन के सभी लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। इसके बाद वो एक शराब की दुकान में जाते हैं। ओनर माक को देख के डरने लगता है और कहता है तुम्हारी बीबी घोस्ट है। तभी लेडी का बेटा आ जाता है और उन्हें अंदर लेके चला जाता है। अगले सीन में दोस्त पार्टी कर रहे थे और शिन लेडी की बातें सुन के बहुत ही डरा हुआ था। उसे लग रहा था नाक सचमुच में भूत है। अब पूक उसे माक को बुला के लाने बोलता है और वो बहुत ही डरा हुआ उसे बुलाने जाता है। सीढ़ी पे चढ़ते ही एक सीढ़ी टूट जाती है, लेकिन फिर भी वो अंदर जाता है और वो नाक को देखता है जिसका ब्लड ब्रेक हो रहा था और अचानक ही उससे एक बच्चा निकलता है और तभी वो जाग जाता है। दरअसल वो सपना देख रहा था। इसके बाद पूक उसे माँ को बुला के लाने बोलता है। वो डर जाता है लेकिन जोर जबरदस्ती उसे भेजा जाता है और वो जैसे ही सीढ़ी पे चढ़ने जाता है तो सीढ़ी टूट जाती है। लेकिन जैसे भी वो ऊपर जाता है तो पूरा घर पूरी तरह से कचरे से भरा हुआ था और अचानक ही बच्चे का झूला झूलने लगता है। वो देख के डर के भागने लगता है। तभी एक नींबू गिरता है जिसे नाक ऊपर से हाथ बढ़ा के उठा लेता है और ये सब देख के वो बहुत डरा हुआ अपने दोस्तों को जाके सब कहता है। सब उसे समझाते हैं अरे तुम नशे में हो इसलिए चीजें इमेजिन कर रहे हो और उसे इग्नोर करते हुए डांस करने लगता है। और हम पानी में एक लाश देख पाते हैं जो लाश ओनर लेडी की थी। सुबह सभी नाक के पास जाते हैं और वही टेर उसका घर इतना डर्टी देख के उसे सिन की बातों पे थोड़ा थोड़ा सा विश्वास होने लगा था और वो नाक से डर रहा था। इसके बाद वो खेत में पॉटी करने जाता है और वही उसे एक लाश नजर आती है जिसके हाथ में एक अंगूठी थी और वो सड़ी हुई लाश को देख के बहुत ही डर जाता है और भागने लगता है और ये मधुमक्खी उसे काट लेता है जिससे उसका फेस फूल जाता है और वो अपने दोस्तों को बताने जा रहा था लाश के बारे में, लेकिन कोई उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। तभी उसे नाक के हाथ में लाश वाली रिंग दिखती है। अब वो समझता है नाक एक भूत है। अब वो अपने दोस्तों को लिख के बताता है नाक भूत है, जिसे सभी डरने लगते हैं और अपना बैग पैक करने लगते हैं यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन टेर को अपने दोस्त पे तरस आता है। वो कहता है मैं अपने दोस्त को ऐसे ही किसी भूत के साथ छोड़ नहीं सकता। अब वो माक को बचाने का प्लान करता है। रात को टेर और सीन निकलता है माक को सब बताने। इसके बाद उनके पास लेडी का बेटा आता है जो बताता है उसकी माँ मर चुकी है और उसे नाग ने मारा है क्योंकि लेडी ने माक को नाग की सच्चाई बताई थी। अब नाग को गुस्सा आता है और वो उन्हें मार देती है। अब दोनों ही डर के भागने लगते हैं और जैसे ही टेर बताने वाला था तभी वो लोग उसे रोक देते हैं और लेडी वाली बात उन्हें बताते हैं जिससे वो बेहद ही डर जाते हैं। अब वहाँ से वो लोग चले जाना चाहते थे लेकिन नाग उन्हें रोक देता है और कहती है आज रात आप लोग डिनर हमारे साथ करेंगे।
इसके बाद उन्हें खाना दिया जाता है। वो बहुत ही डरे हुए और घिन से खाना खाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वो गेसिंग गेम खेलने लगते हैं और यही वो लोग नाक मरा हुआ कह देते हैं और इससे नाक उन्हें गुस्से से देखती है तो सब डर के भागने लगते हैं और यही नाक उन्हें थेट करते हुए कहती है अपने काम से काम रखो। अब वो डर के घर चले आते हैं और तभी उनका डोर नॉक होता है। सब डर जाते हैं, वो सोचते हैं नाक आई होगी, लेकिन मार्क आता है जो बड़े ही गुस्से से कहता है तुम लोग चले जाओ मेरे घर से, क्योंकि तुम भी गांव के लोगों की तरह मेरी बीबी को घोस्ट समझ रहे हो। टीर कहता है तुम्हारी बीबी मर चुकी है, लेकिन मार्क कहता है ये घोस्ट वाली बात लेडी के बेटे ने फैलाई है, क्योंकि जब मैं और में था वो मेरी बीबी को सिड्यूस करना चाहता था और नाक ने उसे रोका। मुझे तुम जैसे दोस्त नहीं चाहिए, चले जाओ मेरे घर से। फिर वो चला जाता है और जब वो घर जाता है तो हम देखते हैं उसके शरीर में मिट्टी लगी हुई थी और वो बहुत ही इमोशनल होकर नाक को कहती है अगर तुम घोस्ट हो मैं फिर भी तुम्हारे साथ जीना पसंद करूंगा। इसके बाद दोनों मेले में जाते हैं और कुछ अच्छा टाइम बिताते हैं और झूले में मार्क पूछता है नाक तुम मुझसे प्यार करते हो? नाक कहता है बहुत ही ज्यादा। इसके बाद मार्क बहुत ही दुखी होकर पूछती है मार्क अगर मैं कभी मर जाऊं क्या तुम मेरे बिना जी लोगे? मार्क कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा और तुम्हारे पहले मैं मर जाना चाहूंगा। और ये सब सुन के नाक थोड़ा सा दुखी हो जाता है, ना जाने क्यों। अगले सीन में दोनों हॉन्टेड हाउस जाते हैं और यही हम मार्क के दोस्तों को देखते हैं जो उसका पीछा कर रहा था। और जब दोनों अंदर घूम रहे थे तभी दोस्त मार्क को लेके भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हुआ था, वो खुल नहीं रहा था। अब वो दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं और तभी उनके सामने नाक आ जाती है। अब टेर के पास पवित्र राइस होता है जिससे भूत भाग जाते हैं। वो उस पे फेंकने जाता है तभी नाक अपने लंबे हाथों से उसे रोक देता है। अब सब डर के दीवार तोड़ के ही भागने लगते हैं। अब वो जंगल में आ जाते हैं और मार्क को खोल देते हैं और सभी बहुत डरे हुए थे। अब सब कहते हैं मार्क तुम्हारी बीबी मर चुकी है और वो एक घोस्ट है, तुम अपने दो पैरों के बीच में से उसे देखना तो तुम्हें पता लगेगा। लेकिन मार्क कहता है मैंने देखा है, मेरी बीबी नॉर्मल है, वो घोस्ट नहीं है, वो एक इंसान है। अब वो गुस्सा होके जाने लगता है। इसके बाद दोस्त देखते हैं मार्क के चेस्ट से खून निकल रहा है और ये टेर सीन को कहता है अगर भूत नाक नहीं है तो कौन है? तो मैंने जिस लाश को देखा था वो लाश किसकी है? उसके हाथ में जो रिंग थी वो रिंग वेडिंग रिंग थी। अब वो सोचता है तो भूत मार्क है, क्योंकि उसे वॉर में बहुत सारी गोली लगी थी। अब वो उसका हाथ चेक करते हैं लेकिन हाथ में कोई भी रिंग नहीं होती, जिससे उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा था। लेकिन फिर वो दिखाता है उसका रिंग गले में है। अब टेर डर जाता है और उस पे पवित्र राइस फेंक के मारता है जिससे वो चीख उठता है। अब टेर कहता है सब भागो, भूत और कोई नहीं मार्क है, और सब भागने लगते हैं। फिर पुक कहता है अगर मार्क मार चुका है तो उसकी बीबी मेरी हुई, मैं अब उसके साथ शादी करूंगा, घर बसाऊंगा। वो बहुत ही खुशी से सपने सजाने लगता है। अब सब भाग के नाक के पास जाते हैं और कहते हैं हमसे भूल हुई, हमने तुम्हें घोस्ट समझा, हमें माफ कर देना। नाक कहती है ओके मैंने माफ किया। लेकिन मार्क कहाँ है? वो कहते हैं चलो हमारे साथ, बाद में बताएंगे। अब वो झूठ कह के नाक और उसके बच्चे को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन पानी में नाक और उसके बच्चे की वेट इतना ज्यादा होता है जिससे बोट डूबने लगता है। अब वो सारे सामान बोट से फेंकने लगते हैं, लेकिन फिर भी बोट डूब रहा था। अब बेवकूफ पुक पूछता है क्या बच्चा इम्पोर्टेंट है? जिससे नाक उसे गुस्से से देखती है। अब यहाँ हम देखते हैं वो पैडल को भी फेंक देते हैं जिससे बोट डूबने से बच जाता है और वो खुश होने लगते हैं। लेकिन अब बोट कैसे आगे जाएगी ये वो सोच रहे थे। तभी वहाँ मार्क आ जाते हैं और सब डरने लगते हैं। टेर कहता है तुम मर चुके हो, हमारे पास मत आना, जिससे नाक सोचती है ये कब मरा। अब मार्क कहता है तुम मेरी बीबी बच्चे को लेके कहाँ भाग रहे हो। अब वो आते आते डूबने लगता है और मदद मांग रहा था और यही उन्हें रियलाइज होता है भूत तो डूबते नहीं बल्कि वो तो मरते भी नहीं। अब वो उसे बोट में उठा लेता है और उसकी जान बचा लेता है। और अभी टेर के मन में प्रश्न था अगर नाक भूत नहीं है, मार्क भूत नहीं है तो भूत कौन है? वो लाश किसकी थी? तभी एक ही पास से वही लाश वाली अंगूठी गिरती है और यही टेर चीखते हुए कहता है भूत यही है। और सब डरने लगते हैं और यही टेर उसे लात मार के बोट से फेंक देता है और हाथ से पैडल करने लगते हैं, लेकिन बोट आगे ही नहीं बढ़ रही थी। तभी नाक पैडल ला के देती है और यही टेर देखता है पैडल उनसे बहुत ही दूर है। इसके बाद वो अपने दोनों पैर के नीचे से देखता है तो उसे पता चलता है घोस्ट और कोई नहीं नाक ही है। तभी नाक अपना बड़ा सा हाथ मार्क के कंधे पे रखता है और सब डर के बोट से कूद जाते हैं और स्विमिंग करते हुए किनारे पे आ जाते हैं। अब मार्क नाक को छोड़ के नहीं जाना चाहता था
इसलिए उसके दोस्त उसे मार के बेहोश कर देते हैं और उसे भूत से बचाने के लिए ले जाने लगते हैं। अगले सीन में देखते हैं सभी एक मंदिर में थे और साधु एक पवित्र घेरा बना देते हैं अपने आसपास और वहाँ नाग आ जाती है अपने शैतानी रूप में। अब साधु उस पे पवित्र पानी मार रहे थे जिससे नाग तड़प रही थी और नाग साधु को रोकने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच सारा पानी पूक पे गिर जाता है। अब साधु पवित्र राइस मांगता है लेकिन सिन राइस पक्षियों को खिला देता है। अब साधु पवित्र मंत्र बोल रहा था लेकिन तभी नाग उसे लात मार के घेरे से बाहर कर देता है और साधु भूत से डर के खिड़की से भाग जाता है और नाग सबको बांध देती है। नाग को अपनी तरफ आते देख सब भागने लगते हैं लेकिन तभी उनके सामने एई आ जाता है जिसे अब ये घोष समझ रहे थे क्योंकि वो पानी में गिर के मर गया था, इसलिए सब उस पे झपट पड़ते हैं। वो बताता है मैं मरा नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। और एई बताता है उसे पैसे की सख्त जरूरत थी इसलिए उसने लाश से रिंग चुराई थी, इसलिए उसके पास रिंग थी। नाग अभी भी उनकी तरफ ही आ रहा था। सभी भागने जाते हैं तो वो सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देता है और उन्हें डरा रहा था। अब नाग पूछता है तुम सब मार्क से मुझे क्यों दूर करना चाहते हो? तो टीर कहता है क्योंकि तुम भूत हो, तुमने ओना लेडी को मारा। लेकिन नाग कहती है मैंने उसे नहीं मारा, वो इतना ड्रंक था वो पानी में गिर गया और इससे उसकी मौत हुई। अब टीर कहता है अब ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम चले जाओ। लेकिन नाग कहती है मैं मार्क से बहुत ही प्यार करता हूँ और अगर हम इस दुनिया में एक ना हो सके तो मैं उसे उस दुनिया में ले जाऊंगी। और ये सुनकर सभी डर के भाग जाते हैं लेकिन मार्क अभी भी खड़ा रहता है और रोने लगता है, इसलिए नाग अपने लंबे हाथों से उसके आंसू पोंछने लगती है और खुद भी रोने लगती है। वो कहती है मुझे माफ करना, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ झूठी जिंदगी जीती रही, मेरी मृत्यु तो उसी दिन बच्चा जन्म देते हुए हो गई थी और मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं चली जाऊंगी। लेकिन आज का दिन मुझे तुम्हारे साथ बिताने दो और मेरे जाने के बाद एक अच्छी जिंदगी बिताना और मुझे भूल जाना। अब मार्क रोते हुए कहता है तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन मैं इतना भी बेवकूफ नहीं मेरी बीवी की मौत हो जाए और मुझे पता ना चले। और इसी बात से सब शॉक्ड हो जाते हैं। अब हम जान पाते हैं जब उसके दोस्त ने उसे बताया तो उसने अपने दोनों पैरों के बीच से नाग को देखा था और उसे नाग की मौत के बारे में पता चल गया था। इसके बाद वो नाग की लाश को सीने से लगा के बहुत ही रोता है और वो जब घर आता है तो उसके शरीर में मिट्टी लगी हुई थी। अब वो कहता है अगर गाँव के कोई लोग मुझसे बातें ना करना चाहे, कोई मुझसे दोस्ती ना करना चाहे, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और इसी बात से नाग बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और ये सीन बहुत ही इमोशनल था और उसके दोस्त इमोशनल होके रोने लगते हैं और कभी एक दूसरे को ना छोड़ने का वादा करते हैं इवन मौत के बाद भी। इसके बाद मार्क नाग को किस करता है और दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। इसके बाद वो अपना हॉन्टेड हाउस खोलते हैं और उनके पास एक सच्चा घोस्ट तो था ही और सभी मिल के घोस्ट बन के लोगों को डराते थे और पैसे कमाते थे। अब नाग, मार्क और उनके दोस्त सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और यही इस मूवी